मेरा भाईंदर विधानसभा चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता यहाँ पर अधिकृत रूप से अब जो चुनाव जीत चुके हैं, इस तरह की घोषणा होने जा रही है। नरेंद्र मेहता जी, चुनाव के आप जीत चुके, बधाई। आपको क्या कहेंगे सर इस चुनाव की जीत के मौके पर? मैं जनता का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और इस शहर की सेवा करने का मौका दिया, और कार्यकर्ता का भी धन्यवाद जिन्होंने संगठन मजबूत रखा और आज हम मत के अंदर परिवर्तन कर पाए उस संगठन की ताकत को। मेहता साहब, वो रणनीति क्या थी आपकी कि आप ये चुनाव को एकदम आसानी से जीत सके? पूरा वो बीजेपी का वोट, एक वो गट्ठा वोट जो है कि आपको मिला? नहीं, हमारी रणनीति कुछ नहीं। पिछली बार उन्होंने गाफिल किया था और हम थोड़े गाफिल रह गए थे। हर बार एक्सीडेंट नहीं होता है। मैं पिछली बार भी कहा था कि पिछली बार हम गाफिल हुए, इस बार हम कोई गाफिल नहीं हुए। मेहनत की, लोगों तक पहुँचे। इन 4-5 महीनों के अंदर करीबन हम 70-80 हज़ार लोगों तक व्यक्तिगत रूबरू हुए, उन्हें सच बताया, शहर के बारे में बताया, हमारे आने वाले काम के बारे में बताया और फिर जनता ने हमें साथ दिया। आपने भाषण में कहा था कि 6 महीने के भीतर शहर के पानी की समस्या है उसे आप पूरी तरह से हल कर देंगे। मैं 6 महीने के अंदर अंदर पानी ले आऊँगा 24 घंटे इस शहर में, और मेट्रो भी 4 महीने में हम शुरू कर लेंगे। आपके कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, बहुत उनका भी योगदान रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे जिला अध्यक्ष और संगठन के कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने मजबूती से संगठन संभाल के रखा और आज ये परिणाम मिला। जी। और आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेशा देंगे? के लिए तो जनता ने उनका डिपॉजिट था, तो उनको जनता नहीं कह दिया। मैं कुछ उस पर कहना नहीं चाहता। देखिए, जनता सर्वश्रेष्ठ होती है, उनको जवाब मिल गया रहेगा जनता से। एक नया नगर में जवाब मांग रहे थे, उनको भी मिल गया, और जो यहाँ पे बढ़ चढ़कर हम पे टिका टिप्पणी, उनको भी जवाब मिल गया कि जनता काम चाहती है। तुम फालतू बातें करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जी जी। और मैं तो सब कई सारे समाज के वर्गों ने आपको भी आकर मदद की, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने कहा था हर समाज चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो और देवेंद्र फडणवीस जी फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसलिए सभी वर्ग ने दिया और शहर में भी विकास चाहते थे, तो विकास के लिए वोट किया, ऐसा हमारा मानना। इस चुनाव के दौरान हमने देखे कि कई सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, एफआईआर भी एक दूसरे पर दाखिल हुए, तो क्या अब उसका पलटवार होगा? क्या आप दोबारा फिर वैसे लोगों की कई उम्मीदों को आप पानी तो नहीं फेरोगे? नहीं, देखिए, मैं यहाँ रिवेंज लेने नहीं आया, मैं काम करने आया हूँ। हम जनता ने मुझे चुना, मैं जनता का काम करूँ। किसने क्या बोला वो अपने कर्मों से रहेंगे। उन्हें जो मिलना था वो शिक्षा मिल गई, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं काम करना है, मुझे 5 साल काम करना है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मेहता साहब। अभी जैसे विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ चुके हैं, अब महानगर पालिका, अब उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी और क्या उसमें आप अपना एक मकसद बना के रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले दिन से ही शुरुआत करता है। कल भी चुनाव है तो तैयार रहता है। इसलिए संगठन ये 12 महीने 365 दिन काम करता है। इसलिए इसकी कभी चुनाव की पूर्व तैयारी की हमें आवश्यकता नहीं। कभी भी चुनाव हम तैयार है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता, जिनको आज अधिकृत रूप से मीरा भाईंदर शहर का विधायक घोषित किया जाने वाला है। उन्होंने करीब 1,42,000 के आसपास में वोट किए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन ने करीब 82,000 वोट लिए हैं। 2,64,000 अगर वो पूरा टोटल वोटिंग हुआ है तो वो 23,000 एमएलए गीता जैन ने वोट लिए, तो अब शायद उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा, जो कि बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और उनका एक ये भी दावा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मर्तबा फिर गलती की है नरेंद्र मेहता को टिकट देके। तो ये उनका दावा पूरी तरह से खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसी व्यक्ति को टिकट दी जिस पर वो पूरा यकीन था, जिसके ऊपर पूरा भरोसा था कि ये सीट जरूर चुनकर आएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।